बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 6th क्लास के बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 9.1 को कंप्लीट सॉल्व किया था। आज हम 9.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9.2 में दो सवाल हैं। एक क्वेश्चंस में सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा एक सवाल है जैसे इस 9.1 को सॉल्व किया था वैसे उससे मिलता जुलता, तो हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। है क्या क्वेश्चन नंबर 1? वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट्स हैं वहाँ पे हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उन तमाम जुज़ों में दो वेरिएबल्स आए हुए हैं, एक m आया हुआ है, एक n आया हुआ है। हमने वैल्यू m की फाइंड आउट करनी है, n की नहीं फाइंड आउट करनी। उसने कहा वैल्यू m की कब फाइंड आउट करनी है, यानी कि कैसे मालूम होगी? जब n की जो कीमत है वो तमाम सवालों में 2 पुट हो कि n इज़ इक्वल टू 2, यानी सवाल के अंदर जहाँ भी हमें n नज़र आएगा हमने उसकी जगह पर वैल्यू को 2 पुट करना है। लेट्स स्टार्ट। देखें 2m माइनस n इज़ इक्वल टू 12। वो कहता है n की जो वैल्यू है वो 2 है। सवाल में जहाँ पे हमारे पास n है वहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया इज़ इक्वल टू 12, और कोई चेंजिंग नहीं की। अब देखें ये एक लीनियर इक्वेशन है 9.1 की तरह बनी हुई है कि अगर यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है या 2 ये जो मल्टीप्लाई है ये सारे के साथ नहीं है। 2m इज इक्वल टू 12, 2 यहाँ माइनस का था दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस का 2, 2m इज इक्वल टू 12 प्लस 2 14। अब देखें ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, m इज इक्वल टू 14, इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। m इज इक्वल टू 2 1s are 2 और 2 7s are 14, 7 ओवर 1, या फिर m इज इक्वल टू 7। हमें पता है कि हमने ओवर में 1 नहीं लिखना, अगर 1 ऊपर लिखा जाएगा तो वो सेम ऐसे यही सवाल है। पार्ट नंबर 2 m ओवर n इज इक्वल टू 9 ओवर 2, तो m ओवर n की जगह पे आ गया हमारे पास 2 इज इक्वल टू 9 ओवर 2। अब देखें यहाँ m अकेला है, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करा देते हैं। m इज इक्वल टू 9 ओवर 2, वहाँ डिवाइड था 2, यहाँ आके मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, m इज इक्वल टू 9 हमारे पास आ जाएगा। थोड़ा सा समझ लें इस सवाल को कि सवाल के अंदर उसने कहा है n की जो वैल्यू है वो हमने 2 पुट करनी है, तो सवाल में जहाँ n था वहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया। उसके बाद ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, इन वन वेरिएबल आ गया कि सिर्फ एक वेरिएबल है और वो वेरिएबल वही है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2 यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ ला के प्लस कर दिया, 12 प्लस 2 14 हो गया। ये वाला 2 यहाँ मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया, हमारे पास m की वैल्यू आ गई। सेम इस क्वेश्चन में जहाँ हमें n नज़र आया वहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया। 2 पुट करने के बाद हमारे पास सवाल सॉल्व हो गया। देखें जुज़ नंबर 3, 2m ओवर n इज इक्वल टू 9 माइनस 3m। 2m n की जगह पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 9 माइनस 3m। 2m इज इक्वल टू 2 इंटू 9 माइनस 3m। देखें ये स्टेप ऐसे भी हो सकता है, या फिर अगर आप इसको थोड़ा आसान करना चाहें इस 2 को वहाँ ले जाके आप मल्टीप्लाई ना कराएं, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दें, या 2 अगर उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें तब भी कोई इशू नहीं है। अब देखें 2m यहाँ पे 3m प्लस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 3m उधर माइनस का था इज इक्वल टू 9, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5m इज इक्वल टू 9। ये वाला जो 5 है m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो 5 डिवाइड में चला जाएगा। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। ये एक टेबल में डिवाइड नहीं होता तो इसको यहीं रहने देंगे। फिर से देखें n की जगह पे 2 रिप्लेस कराया, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, उधर ले जाके आप इसको मल्टीप्लाई करा दें, फिर भी ठीक है, फिर एक साइड पर इकट्ठा कर लें, लेकिन ये 2 यहीं कैंसिल कर दिया, यहाँ भी कोई इसका इशू नहीं है, m की वैल्यू आ गई। नंबर नेक्स्ट देखें, m इज इक्वल टू 2n प्लस n प्लस 1। जहाँ सवाल के अंदर n है वहाँ पे हमने 2 पुट करना है। m इज इक्वल टू 2 इंटू n की जगह पे 2 प्लस n की जगह पे 2 प्लस 1 वैसे का वैसे ही। m इज इक्वल टू 2 2s are 4 प्लस 2 प्लस 1, m इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है m की। कैसे? n की जगह पे 2 पुट किया, जहाँ जहाँ सवाल में n था 2 पुट हो गया, 2 2s are 4 मल्टीप्लाई और थे क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है, ये वाला 2 वैसे का वैसे, प्लस 1 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7।
नंबर नेक्स्ट भी इससे मिलता जुलता सवाल है कि सवाल में जहां n आया हुआ है वहां पे हमने पुट करना है 2m प्लस 2 माइनस 2 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। देखें सवाल में जहां भी n था उसकी जगह पे 2 रिप्लेस हो गया। अब ये देखें प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल, 2m इज इक्वल टू 3 2s आर 6 प्लस 2 2s आर 4, 2m इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10। ये देखें 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा। m इज इक्वल टू 2 1s आर 2 2 5s आर 5/1 या फिर m इज इक्वल टू 5 और में 1 नहीं लिखना, m प्लस n इज इक्वल टू mn। क्या करना है वही सेम काम, सवाल के अंदर जहां n है वहां पर हम वैल्यू उसकी असाइन करा देंगे 2, m प्लस 2 इज इक्वल टू m इंटू 2। यहाँ प्लस हो रहा था तो प्लस का 2 लिखा है, m और n के दरमियान कोई साइन नहीं है, इट मीन्स m और n हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बीच में कोई साइन पुट नहीं कराया, m इंटू 2 m प्लस 2 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई 2 2m। अब देखें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ से हमने m की m 2m से पहले कोई साइन नहीं, इट मीन्स प्लस, इधर आएगा तो माइनस का 2m इज इक्वल टू 2 यहाँ प्लस हो रहा था दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस का 2 प्लस माइनस 2m से 1m गया तो माइनस का 1m, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी थी तो माइनस साथ रह जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 2। अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल, m इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास था इसका आंसर। क्या किया है 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, हमने सवाल के अंदर n की जो वैल्यू, उसने कहा था कि n की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो जहां हमें सवाल में n नजर आया वहां पे हमने 2 को पुट करा दिया। ये यहाँ n था 2 पुट करा दिया, n था 2 पुट करा के सॉल्व कर लिया। हर सवाल में जहां भी n था वहां पर 2 पुट कराया और 2 पुट करने के बाद हमने उसके अंदर से m की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ये 2 जुज थे, सवाल में जहां भी हमें n नजर आया वहां पे हमने n की वैल्यू लिख दी। अगर n प्लस का था तो उसकी वैल्यू प्लस में, माइनस का था तो उसकी वैल्यू माइनस में, मल्टीप्लाई में था उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दिया। उसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा था हमने उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, जो उसने कहा था कि m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद यहाँ पे m प्लस का था, प्लस का 2, यहाँ n मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई में उसकी वैल्यू लिख दी। फिर यहाँ पे 2m और ये m, हमें वैल्यू m की चाहिए, m वालों को एक साइड पे इकट्ठा कर लिया, जिनमें m नहीं था वो बराबर की एक साइड पे इकट्ठे हो गए। उसके बाद यहाँ से माइनस m इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल होके m2। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास वो है वर्ड्स प्रॉब्लम। इन सवालों में हमें इक्वेशन वाली फॉर्म में वो सवाल देता था, हमने उसको सिंपली सॉल्व कराया, या वैल्यू पुट कर रही थी, वैल्यू पुट करने के बाद सवाल वही लीनियर इक्वेशंस बनी रही तो हमने उसको सॉल्व कर लिया। अब जो आगे वो वर्ड्स प्रॉब्लम दे रहा है उनके अंदर हमारे पास इक्वेशन बनी हुई नहीं है, वो हमने खुद बनानी है। जो वर्ड्स प्रॉब्लम वो देगा हमें, हम उसको 2-3 बार रीड आउट करेंगे। रीड आउट करने के बाद हमारे पास उस सवाल में से जो डेटा निकलेगा उस डेटे की मदद से हमने इक्वेशन बनानी है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, द प्राइस ऑफ अ टॉय गन हैज डिक्रीज्ड। ये कुछ चीज़ें लिख लें ज़रा आप पहले, यही इसके साथ साथ ऐड कर लेंगे। 9.1 में मैंने आपको बताया था इंक्रीज का मतलब होगा प्लस करना, डिक्रीज का मतलब होगा माइनस करना, टाइम्स का मतलब होगा मल्टीप्लाई करना, हाफ होगा तो वहां पे डिवाइड होगा, 2 से 1/3 होगा तो 3 से 1/4, यानी 1/3 तो डिवाइडेड बाई 3, 1/4 तो डिवाइडेड बाई 4। ये 4-5 बातें हैं जो वो सवाल के अंदर यूज़ कराएगा यहाँ डिफरेंट टाइप में। तो हमें समझना है, इंक्रीज का मतलब प्लस करना, डिक्रीज का मतलब माइनस करना, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, हाफ का मतलब 2 पे डिवाइड करना, 1/3, 3 से 1/4, 4 से डिवाइड करना। जितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, हम उसको उतने से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। अब यहाँ पे एक सवाल है हमारे पास
मैंने सवाल ज़रा छोटा करके लिखा है, आप लोग बुक अपने सामने रख लेंगे जब सवाल को समझने लगेंगे, ताकि वहाँ से आपको सवाल के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आपकी क्लियर हो जाए। सवाल को 2-3 बार पहले रीड आउट करेंगे, जब 2-3 बार रीड आउट हो जाएगा फिर उसमें देखेंगे कि उसने क्या चीज़ हमें गिवन कराई हुई है और क्या चीज़ हमसे पूछी है। जो चीज़ गिवन करा रहा है वो हम डेटा निकाल लेंगे उसका, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसके लिए फिर हम उस सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल क्या है? द प्राइस ऑफ अ टॉय गन हैज़ डिक्रीज्ड। अब देखें, डिक्रीज का मतलब मैंने क्या कहा, माइनस हुई है, यानी एक खिलौना है एक पिस्तौल वाला, उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हुई है कितनी? 7 रुपये। एग्जाम्पल आपको दूं, अगर एक आप शॉप पे जाए, वहाँ से आप जाके कोई चीज़ खरीदते हैं, आप दुकानदार को कहते हैं भाई इसमें कुछ रियायत कर दें। रियायत मीन्स उसकी वो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब 7 रुपीज़ उस शॉपकीपर ने वो वैल्यू डिक्रीज कर दी। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, उस खिलौने की असल कीमत मालूम करनी है। इफ़ न्यू प्राइस इज़ 18 रुपीज़, यानी कि जो रियायत करने के बाद उसकी कीमत बनी है वो 18 रुपये है, यानी जो कीमत उसकी कम हुई है, कम होने के बाद जो बनती है वो 18 रुपये है, 18 रुपीज़ है। उसने कहा है आप उसकी ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करके दे दें जो डिक्रीज़ होने से पहले थी। अब अगर आप सवाल को देखें, यहाँ पे हमें 2 चीज़ें दे रहा है। एक तो वो बात कर रहा है डिक्रीज़ की, डिक्रीज़ वैल्यू प्राइस हो रही है 7 रुपीज़, और दूसरा जो उसकी प्राइस बनी है वो बनी है 18 रुपीज़। हम यहीं से चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास उसने कहा है फाइंड ओरिजिनल प्राइस, नहीं है। जो चीज़ नहीं होगी हमारे पास हम उसे लेट कर लेते हैं। मैं कहता हूं लेट ओरिजिनल प्राइस एक्स। एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल की कोई भी वैल्यू बन सकती है या कोई भी हम उसको वैल्यू असाइन करा सकते हैं। अब उसने कहा है ओरिजिनल प्राइस क्या है? एक्स। इट मीन्स हमें सवाल के अंदर जो एक्स इस्तेमाल होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखें, वो एक कंडीशन दे रहा है, प्राइस डिक्रीज हुई है उसकी ₹7, न्यू प्राइस उसकी बनी है ₹18। 7 रुपीज़ डिक्रीज हुई है और न्यू प्राइस जो डिक्रीज होने के बाद बनी है वो 18 है। उसने कहा है ओरिजिनल प्राइस मालूम करनी है। अब यहाँ पे हम एक वर्ड लिख लेते हैं, ये लाजमी लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, यानी जो उसने स्टेटमेंट दी है उस स्टेटमेंट के मुताबिक। अब देखें, ये है उसकी ओरिजिनल प्राइस। उसने कहा है 7 रुपीज़ डिक्रीज, डिक्रीज मीन्स माइनस, तो ये उसकी ओरिजिनल प्राइस में से मैंने 7 रुपीज़ माइनस कर दिया। उसने कहा है वो बने कितने हैं, इट मीन्स इज इक्वल टू 18, यानी जितने बन रहे हैं वो बराबर की दूसरी साइड पे, इस के बाद जो वैल्यू लिखेगा हम उसको बराबर की दूसरी साइड पे लिखेंगे। अब देखें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सवाल बन रहा है, प्राइस ऑफ अ टॉय गन इज डिक्रीज्ड बाय 7, फाइंड ओरिजिनल प्राइस इफ न्यू प्राइस इज 18 रुपीज़। कि एक टॉय की जो प्राइस थी वो जितनी भी है उसमें से जब 7 रुपीज़ डिक्रीज हुआ वो कितना बना? 18। हमने कैलकुलेट क्या करना है? ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस को किस चीज़ का नाम दिया था? एक्स का। इस टाइम यहाँ पे हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 18, 7 यहाँ माइनस क्या है, दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस का 7, एक्स इज इक्वल टू 18 प्लस 17 25। एक्स क्या था हमारे पास? ओरिजिनल प्राइस थी x और x आ गया 25। क्योंकि ये किसी चीज़ की कीमत है तो इसके साथ रुपीज़ हमने हर हाल में लिखना है। देखिए अभी हमारे पास सॉल्व हो गया कि उस गन की जो कीमत थी वो थी 25 रुपीज़, यानी अगर हम 25 में से 7 रुपीज़ माइनस करें तो वो 18 ही बनता है। इट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है कि ओरिजिनल प्राइस जो उसकी आई है वो 25 रुपीज़ आई है, उसमें से जो 7 रुपीज़ डिस्काउंट हुआ था तो 18 बने थे, अगर 25 से 7 माइनस करें तो 18 ही आता है। थैंक यू।